हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है जो कि साइनिंग कर रहा है, वहां से दिख नहीं रहा है लाइट की वजह से। एक्सपोनेंट, ठीक ना। एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर्स को हिंदी में बोलेंगे घात और घातांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घात और घातांक बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जो कि 8 क्लास में तो पूरा एक चैप्टर ही है और 9th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक ना। और 9th क्लास में थोड़ा सा यूज है, लेकिन आगे भी बहुत यूज है इसका। 7th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा से देखेंगे, बारी बारी से सब फार्मूला लिख दिए हैं। बस कंडीशन इसमें नहीं लिखे, जो कि क्वेश्चन अभी कुछ करेंगे एग्जाम्पल इस पे तो डिस्कस करेंगे, तो उस समय कंडीशन भी लिखवा देंगे। जैसे यहाँ पे a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड दे रखे हैं, हर एक जगह दे रखे हैं a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन इसको हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, एक अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहला नंबर एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है इसके बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो देखिए a टू दी पावर m जो लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे पावर, जिसको हिंदी बोलेंगे घात, और इसको बोलेंगे बेस, जिसको बोलेंगे आधार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई वैल्यू अगर रखा जाए, जैसे मान लीजिए 2, a बराबर 2 और m बराबर 3, ठीक ना। तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 2 के पावर 3, यानी कि बेस क्या है 2 और ये पावर क्या है 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अगर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 बार गुना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 के पावर 4 रहता, 3 के पावर 4 रहता तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 आएगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह का रहेगा। तो अच्छा, अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल दें तो क्या होगा? ठीक है, नेगेटिव वैल्यू डाल देंगे तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू हम ले लिए 3 और m इज इक्वल टू ले लिए -2 ले लो, -2। तो देखिए ये क्या बनेगा? ये बनेगा यहाँ पे a के जगह पे 3 रख दो और m के जगह पे -2 रखो, तो ये बनेगा। ये तो अब इसको मल्टीप्लाई 2 बार तो नहीं कर सकते यहाँ पे, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए एक फार्मूला यहाँ पे है, a टू दी पावर m क्या है? a टू दी पावर -m है, ठीक है। तो उसको लिखें 1/a टू दी पावर m, यानी कि ये नेगेटिव है तो इसको क्या करती हैं? पॉजिटिव कर दिए नीचे लाके, ठीक ना। नीचे लाके क्या किए? पॉजिटिव कर दिए। तो इसको भी वैसे ही करेंगे 1/3 के पावर 2, ठीक है। अब नीचे वाला चीज तो अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ पावर में 3 इंटू 3 2 बार मल्टीप्लाई, अब नीचे क्या आ जाएगा? 1/9 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इस फॉर्मूले को भी डिस्कस कर लिए, ठीक ना। इस पे और थोड़ा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। अब a की जगह पे हम रख लेते हैं 0। क्या रख लो? 0। चलो a की जगह पे 0 नहीं, अभी 0 वाला नहीं लेंगे, ये डिस्कस करेंगे उसके बाद लेंगे 0, ठीक ना। कुछ और वैल्यू लेते हैं, जैसे -2 ले लेते हैं और इसका पावर में 2 ले लें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? -2 इंटू -2, ठीक ना। -2 इंटू -2। अब हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस क्यों होता है? इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। माइनस इंटू प्लस माइनस क्यों होता है वो भी बनाएंगे, ठीक है। प्रूफ भी वहां पे करेंगे, ठीक है। अभी जो है सो यहाँ पे देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और इसका पावर में -2 ले लेते हैं, यहाँ पे -3 ले लो,
ठीक ना। तब क्या होगा, अभी अभी जो यूज किए थे फार्मूले को उसको यूज कर लेते हैं। तो इसको लिखें 1/-3 के पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस, तो 1/9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, ठीक ना। तो ये हो गया। तो हम इस पे डिस्कस अभी कर रहे थे, अभी इस पे बारीक बारीक से चर्चा करेंगे। 0 के पावर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो क्या होगा, 0 के पावर 0 रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। अगर 0 के पावर कोई वैल्यू हो तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों को यूज करेंगे। तो इसके लिए तो अलग से एक वीडियो तो बनाएंगे ही, लेकिन इसमें भी समझाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो चलिए इस पे अब डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इधर आएंगे और 0 के पावर नेगेटिव उस सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इसे भी हटा देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इससे, ठीक है। ये फार्मूला से देखो, नीचे वाला कभी भी बताए थे बेस बोलते, ऊपर वाला को बोलते पावर, इसको भी बेस बोलेंगे, ऊपर वाला पावर। तो नीचे अगर बेस सेम हो और इज इक्वल टू यहाँ पे लगा हुआ रहे तो ये पावर जो है सो बराबर हो जाता है कंपेयर करके। तो इस पे एग्जांपल दे देते हैं और इस पे अलग से जब वीडियो बनाएंगे सिंगल सिंगल फार्मूले को लेकर, और उस पे क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें फार्मूले को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें और डिटेल में जानेंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 के पावर x है इज इक्वल टू 4 ले लो, ठीक ना। और यहाँ से पूछ दिया x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए इधर क्या है, ये बीच में इक्वल आएगा तो यहाँ पे बीच इम्प्लाई लगाएंगे, या तो और लिख के कॉमा देंगे या तो या लिख के हिंदी वाले कॉमा देंगे, ठीक ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज क्लियर अभी से ही करें, जो कि 11-12 में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर x इज इक्वल टू 4 के पावर 1 लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे कुछ नहीं पावर में। तो अब देखिए दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। बेस सेम हो गया दोनों तरफ तो पावर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 अगर है और 2 के पावर x ले लेते, चलो 2x ले लेते हैं, ठीक ना। और इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, ठीक ना। ये दूसरा एग्जांपल है। तो ये 2 तो दोनों तरफ दिख नहीं रहा है नीचे बेस, ठीक ना। और ये पावर में है तो पावर में तो बेस को सेम करना होगा। तो ये बेस को सेम करने के लिए हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, ये 4 बनेगा। तो यहाँ पे लिख लो ये 2x है इज इक्वल टू 2 के पावर 2। अब बेस सेम हो गया, फिर से फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए ये वाला जो ये क्वांटिटी जो है ना मल्टीप्लाई में है 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि सेम रहेगा, सेम को सेम के साथ काट के 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए ये तो एग्जांपल हो गया इस पे। अब इस पे देखिए, इस पे अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। बेस सेम हो तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी एग्जांपल करवाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए बेस सेम है, पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूले को और लिख सकते हैं, यहाँ पे a/b के पावर m इंटू, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लो, और a/b के पावर n। तो देखो बेस ये वाला पूरा बेस दिख रहा है, इसका होल पावर में m है, ये भी बेस दिख रहा है, दोनों जगह सेम है। तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो a/b के पावर m प्लस n, ठीक ना। अगला एग्जांपल 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 नहीं लो 2 लो, यहाँ पे 5 ले लो।
देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 9, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे 2 के पावर 4 दे रखा है, इनटू में 32 दे रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा अलग से तो वहां पे ऑप्शन भी बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसको तो 32 नहीं बना सकते, लेकिन 32 को हम दो नीचे वाला पावर बेस को बना सकते हैं, पावर में जो रहेगा वो जुड़ जाएगा। 2 के पावर 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। ये कैसे लिखते हैं, देखो 32 को पहले डिवाइड करो 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कितना आएगा 16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो 32 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 2। अब देखिए सबके पावर कितना 1 1 1 1 है, ठीक ना। तो सबका बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 ही क्वांटिटी लिए थे, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर यहाँ भी जुट जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5। अब 2 के पावर कितना हो गया 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना इसको, 32 को क्या लिख दिया 2 के पावर 5। अब देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 4 हो गया प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 2 के पावर 9 हो गया। अच्छा, एक फ्रैक्शन वाला लेते हैं, पावर में जो है फ्रैक्शन होना चाहिए वो लेते हैं। जैसे 3 के पावर 1/2 इंटू 3 के पावर 1/3 ले लेते हैं। तो देखिए बेस सेम है, तो बेस सेम है पावर क्या होगा, अभी भी हम बताए थे ऐड हो जाएगा। तो 3 के पावर 1/2 प्लस 1/3, ठीक है 1/3। अब इसके पावर में ही एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा 3, और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। यही होता है ऐड करने का तरीका। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 3 के पावर क्या हो जाएगा 5/6। अब ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसको देखते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। ए टू द पावर ए डिवाइड में ए टू द पावर एन है, तो दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में, तो पावर यहाँ पे क्या हो गया घट गया, माइनस हो गया। कौन सा डिनोमिनेटर वाला। हाँ अब देखिए, अब यहाँ पे इसको चर्चा करने के लिए अब कुछ कॉन्सेप्ट अब बताएंगे, तब इसको फिर डिस्कस करेंगे। तो देखिए 0 के पावर 0 नॉट डिफाइंड होगा, शॉर्ट में एनडी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो देखिए ये वाला देखिए a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक ना। कब होगा a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो, ठीक है। इस पर डिस्कस करेंगे। a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक ना। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो कि लिमिट में पढ़ना है, और लिमिट कहाँ पढ़ना है 11th में पढ़ना है, 12th में कंटिन्यूटी पढ़ना है, तो वहां पर भी ये चीज को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में चर्चा ही करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दे रखा है, क्या हुआ यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं दे रखा है। तो जब कोई कंडीशन ही नहीं दे रखा है तो क्या इसको लिख सकते हैं क्या, या तो हम तो जानेंगे कि ए जो है सो रियल नंबर हो जाएगा फिर, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो। और रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल आर से। और ये जो है सो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बीच वाला ऑल वैल्यूज होता है। नंबर लाइन पे भी देख सकते हो इस तरह करो, -इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी या 0। तो 0 को छोड़ दो, ठीक है। अगर 0 को छोड़ दो तो ये वाला कंडीशन आएगा, ठीक है, ये वाला। अगर 0 को भी ले लिए तो ये वाला।
तो ये रियल नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा तो यहाँ पे रियल नंबर में जीरो भी आता है और जीरो के पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक ना, ये चीज ध्यान में रखना है। तो चलो ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये दोनों पे अलग से वीडियो एक बनाएंगे जो कि इसके बारे में चर्चा अच्छा से करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू जो दिया हुआ है, ठीक ना, इस पे भी चर्चा करेंगे, बहुत खतरनाक चीज है, ठीक ना, ये देखने लग रहा है ऐसा लेकिन बहुत खतरनाक चीज है, ये दिखाएंगे क्यों खतरनाक है। सो बस ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये सब यूज होगा, ठीक है, तो ये सब हमेशा यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहे हैं वो चीज को आपको याद रखना होगा। जैसे जीरो के पावर जीरो नॉट डिफाइंड, जिसको अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इंफिनिटी लिख दिए जो कि जीरो के पावर नेगेटिव वैल्यू, ये भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/0 ये भी नॉट डिफाइंड, ठीक ना। रेशनल नंबर पढ़े होंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक ना, रेशनल नंबर कहलाएगा तभी। और ये नॉट इक्वल टू के मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो जीरो का डिनोमिनेटर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से ये होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 नीचे रख दे और जीरो ऊपर रख दे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक, ये भी याद रखना है। अगर यहाँ पे जीरो के पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव अगर कर दूं, जीरो के पावर पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। अभी भी इधर देख सकते हो कि जीरो के पावर अगर 2 ले लेते हैं तो ये 2 बार गुना करेंगे, इससे पहले बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसको 0 इंटू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के पावर 5 ले लेंगे तो 5 बार गुना करेंगे, ये भी जीरो। जीरो पावर 6 ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो के पावर नेगेटिव वैल्यू ले लें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्यों होगा, अब इसको जो भी यहाँ पे चर्चा करेंगे तो उसमें इसको बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अभी इस पे आते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए इस पे आते हैं, LHS में पहले देखते हैं, a के पावर m बाई a के पावर n, ठीक। तो यहाँ पे अगर जीरो हो जाएगा, एक चीज और यहाँ पे लिख लेंगे, 0/0 भी नॉट डिफाइंड होगा, ठीक ना। तो a के वैल्यू 0 ले ले और m का वैल्यू कुछ भी ले ले, ठीक ना, 3 ले लेते हैं तो भी चलो, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, ठीक ना। तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समझ में आ गया। इसीलिए बोल रहे थे कि यहाँ पे एक कंडीशन होगा a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इससे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, ये बार बार दिमाग में घूमते रहेगा। देखिए a टू दी पावर माइनस एम, इसको क्या लिख दिया, 1/a टू दी पावर m लिख दिए। नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। नीचे था पॉजिटिव, ऊपर था नेगेटिव और नीचे आके पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे 3 के पावर -2 रख दें तो यहाँ पे 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0 के पावर -2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 का स्क्वायर। अब देखो 0 के पावर पॉजिटिव कोई नंबर है तो क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो गया और इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक ना, क्या हुआ, नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखो 0 के पावर नेगेटिव नॉट डिफाइंड, अब समझ में आ गया। तो इस पे भी हो गया। अब इस पे एक एग्जांपल भी दिए हैं, ये भी इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। अब देखिए इस पे आते हैं, a के पावर m, इसका होल पावर m, तो ये पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे 4 के पावर 5 है और यहाँ पे होल पावर 6 है, तो पावर पावर क्या हो जाएगा, 4 के पावर 5 गुने 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, ठीक ना। तो 4 के पावर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कि इस तरह का रहता, इस पे और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, 1/2 के पावर 3 और इसका होल पावर 4 रहे, ठीक ना। देखो ये वाला भी ए दिख रहा है, ए दिख रहा है ना, रे टू दी पावर एम और होल पावर एम, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 4, 1/2 के पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो तो हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन तो यहाँ भी लगेगा ना, ये नीचे आ गया तो डिनोमिनेटर में आ गया, और ये अगर 0 हो जाएगा और उसका पावर में पॉजिटिव कोई वैल्यू रहेगा तो ये जो है सो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस पे भी क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी, ठीक ना, यहाँ भी कंडीशन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई और इसका पावर है, ठीक ना, n, तो ये पावर को दोनों पे बांट सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों पे बांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बांट दिए हैं, a टू दी पावर n और b टू दी पावर n कर दिया। अगर ऐसा लिखा हुआ हो और पावर सेम हो तो इसका होल पावर लिख सकते हैं और नीचे वाला बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 के पावर 4, इसको 5 लिख दो, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिए हम, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और इसका पावर में क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे सेम लेंगे पावर तभी ना, सेम ले लो तभी तो यहाँ पे पावर पूरा लिख सकते हैं, होल पावर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा। अब इसको 4 बार गुना करेंगे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक ना, 36 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक ना। तो जो भी आएगा लिख सकते हो वहाँ पे, या तो ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ रहेगा तो ऐसे ही लिख देंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए a बाई बी है, इसका पावर में n है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे डिवाइड में, तो पावर क्या हो गया, दोनों पे बट गया, ठीक ना, वही चीज है, ठीक है, पावर बट गया, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छा समझ में आएगा। a बाई बी टू दी पावर माइनस n है, तो देखिए ये वाला पलट दिया तो ये माइनस गायब हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये वाला माइनस गायब हो गया, a बाई बी था तो यहाँ पे b बाई a हो गया और इसको माइनस को हटा दिया, ठीक है, इसी टाइप से बन गया, ठीक। अब जो है ये फार्मूला का तो डिस्कस कर दिए, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि टाइप 1 टाइप 2 करके लिखेंगे, या तो फिर 1 2 3 4 5 6 8 को वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा 10 वीडियो करीब जाएगा, ठीक है। और इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इस पे मिलेगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर ये चीज समझ में अगर आ जाएगा तो पूरा एक्सपोनेंट समझ में आ जाएगा, ऐसा चीज है ये दोनों चीज, ठीक ना। तो इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और अभी नया चैनल है, अभी इस फ्री में, अभी क्या सब दिन फ्री में देंगे पढ़ाई, ठीक है। और आप लोग देखते रहिए वीडियो, अच्छा से देखिए, कहीं मिस नहीं कीजिएगा। अगर कहीं गलती अगर कुछ हुआ होगा तो कमेंट में करें, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।